हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी एक वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टर जनरल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में। जेई की वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर और एई की पोस्ट है। तो इसी की हम डिटेल बात करने वाले हैं। जेई और एई की पोस्ट है, पूरा डिटेल समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले एई के बारे में जान लेते हैं, फिर जेई में एक अच्छी वैकेंसीज है जो पूरे क्वालिफिकेशन के साथ है। जेई की बात की जाए, जेई में आपकी बात किया जाए जो वैकेंसीज़ आई है, जो एई की वैकेंसीज़ आई है, आप देख सकते हो आपके सामने है। एई में वैकेंसीज आई है असिस्टेंट कमांडो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। जो पे मैट्रिक्स लेवल है 10 और 56,100 से 1,77,500 एज पर द 7 CPC। ये आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बीएसएफ में है, बाई बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स इंजीनियरिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये चीज़ आपको समझने वाली बात होगा। नेशनल इंडियन होना चाहिए, नो पर्सनल, ये सारी चीज़ें होंगी। एजुकेशन समझ लेते हैं। पीडब्ल्यू के हो गए हैं 4 साल और 25 से स्टार्ट हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे कि आप अपने सरकारी इंजीनियर बनने का सपना पूरा करो विद द AJE बैचेज, SSC JEE, RRB JEE, ऑल स्टेट AJE एग्जाम, गेट अप टू दैट 90% ऑफ। ठीक है, तो जल्दी करिएगा। बैचेज की बात किया जाए, SSC JEE टेस्ट सीरीज 2024 के लिए जो SSC JEE 2024 के एस्पिरेंट है, सिर्फ 59 रुपया है। कोड यूज करना है DPK 250। उसके बाद अशोका 2.0 बैच, जिसमें आपको फॉर AJE एग्ज़ाम के लिए 1,999 में है। सिर्फ आपको कोड यूज करना है DPK 250। उसके बाद RRB JEE एक्सप्रेस 2.0 बैच की बात किया जाए, फॉर RRB JEE एस्पिरेंट, जिसमें आपको बम्पर वैकेंसीज आने वाला है, तो 1,899 में कोड यूज करना है DPK 250, आपको ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद कर्तव्य बैच की बात की जाए, 2 ईयर वैलिडिटी कोर्स के साथ, जिसमें 2,999 में आपको मिल रहा है बैच। उसके बाद यूपी SSC JEE 2024, पता है कि आपको 4,000 प्लस बैच है, तो अब भाई ग्रैप नहीं कर पाओगे इस वैकेंसीज को, तो कभी नहीं कर पाओगे। तो 1,499 में कोड यूज कर लेना, DPK 250 आपको ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चाणक्य बैच, जिसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज फॉर ऑल AJE एग्जाम फॉर इंडिया के टॉप फैकल्टी, सिर्फ 1,499 में, जिसमें आपको SSC JEE, RRB JEE, DDA JEE, NHPC JEE, स्टेट AENPSU's एग्जाम बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, लेक्चर विल बी डिलीवर इन हिंदी और इंग्लिश, क्लास नोट्स PPA solution will be provided, chapter short notes will be provided, weekly test, subject wide test, mock test, live lecture by the Indian West faculty on PW। डाउट आपकी क्लासेस भी AJE खजाना जो है आपका PW AJE खजाना विद द बैचेज, आपको 1,499 विद द यू गेट फ्यूचर रिकॉर्डेड लेक्चर बाय द इंडियन बेस्ट फैकल्टी PW DPP एंड DPA सोल्यूशन। उसके बाद RRB LPA CBT 1 एंड CBT 2 के लिए असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन कंप्लीट बैच विद द टेस्टेड टारगेट कोर्सेज फॉर द ITI BTech एंड डिप्लोमा एस्पिरेंट, 799 में। कोड यूज करना है DPK 250 और लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। भाई 4 साल पूरे हो गए, इसके 90% ऑफ है, इससे बड़ा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाइए, कोर्स को जल्दी से जल्दी खरीदिए, अन्यथा ये ऑफर चला जाएगा। अब देखिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए, आपकी क्या होनी चाहिए, 30, एज लिमिट 35, बिलो द 35 एज, ठीक है। रिलैक्सेशन इज आल्सो इज अवेलेबल, जैसे कि आपको पता है कि 5 ईयर ऑफ जनरल अनरिजर्व में फिनचिंडर, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी जो क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन में आपको असिस्टेंट कमांडो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका अनएक्सपेक्टेड 81 सेंटीमीटर विद द 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंसेस, वेट 50 kg। बाकी फीमेल का ये है अकॉर्डिंग। मेडिकल में विजन मिनिमम 6 to 9 विजन आपका होना ज़रूरी है। भाई आपको टैटू नहीं होना चाहिए। कंटेंट, लोकेशन, साइज, इन सारी चीज़ों पे देख सकते हो। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। बाकी आपका जो फर्स्ट फेज़ में होगा, फर्स्ट फेज़ में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, वो आपका होने वाला है। फर्स्ट फेज़ में रिटन एग्ज़ाम होगा BSF के थ्रू, और फर्स्ट फेज़ में आपका AC इलेक्ट्रिकल देख सकते हो। जनरल इंग्लिश में आप यहाँ पे देखोगे तो जनरल इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। बाकी जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के। बाकी 2 आवर का पेपर है, ठीक है। बाकी सेकंड पेपर इज सब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल टाइप, 2 आवर का है। फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल 10 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव दोनों ने स्टैंडर्ड सिलेबस आपको यहाँ दे रखा है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
तो आपकी ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, मेल के लिए 8 मिनट, 4 फीट 6 इंच स्टैंडिंग, और फीमेल के लिए ये है जंप है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपको देना चाहिए। बाकी थर्ड फेज़ आपका इंटरव्यू होने वाला है 50 मार्क्स का। तो देख सकते हैं नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट 25 मार्क्स, पर्सनालिटी 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10, बाकी एक्स्ट्रा सर इतना एनसीए सर्टिफिकेट है 532 का आपका मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेडिकल आपका अच्छा होना चाहिए भाई। ये सब एप्लीकेशन 400 है। बाकी ये सब चीज़ें हैं। बाकी इम्पोर्टेंट डेट की बात किया तो 26/5/2000 मतलब यानी 26 तारीख से शुरू है फॉर्म फिल करने की डेट, 26 तारीख से। बाकी आपके जून तक भर सकते हो, ठीक है। तो ये डेट है आपको जो मेंशन है, इस पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। दूसरी वैकेंसीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सनल रिक्रूट। अब डिटेल आप देखोगे पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर डिप्टी कमांडो इन बीएसएफ 2024, ठीक है। तो ग्रुप ए की पोस्ट है, देख सकते हो, गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस डिप्टी इंजीनियर, जो आपकी जो है नेम ऑफ बिंग है MI-17, ये सारी चीज़ें हैं। मैकेनिकल में है, एवियोनिक में है, और ये सारी चीज़ें में। तो एक वैकेंसी दो दो टोटल 7 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये 7 वैकेंसीज़ का नेशनल कंट्री में मस्ट बी इंडियन होना चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस नॉट एक्सीड 35 ईयर। बाकी आपको ओबीसी को 3 साल, बाकी अदर को ये रिलैक्सेशन। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में टेक्निकल अंडरस्कोर एग्जाम में डाल दूंगा। जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जो आपको ग्रेजुएट विद द होल्डर ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस ऑफ बेस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बेस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, या होल्डर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इक्विवेलेंट मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या एरोनॉटिक स्ट्रीम से होना चाहिए। ग्रेजुएट विद द होल्डर ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस या बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बेसिक, ये सारी चीज़ें आपके पास एलिजिबल। हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट इतना, वेट इतना, ये बाकी है, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता है कि अच्छा होना चाहिए। बाकी काउंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी सेम फेज़ है जैसे कि फर्स्ट फेज़ में आपको एई का था, ऐसे जेई का भी है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 1 घंटा 30 मिनट में। यहाँ पे सेकंड फेज़ टाइप का है, 10 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स का। जनरल ये देख सकते हो, मिनिमम क्वालिफाइंग 50 मार्क्स है। बाकी सेकंड फेज़ वाज द रिटन एग्जाम विल बी अपेयर बिफोर द सिलेक्शन फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल स्ट्रेंथ। थर्ड फेज़ इज द इंटरव्यू ऑब्वियसली नोन ऑफ सब्जेक्ट पर्सनालिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है। 400 फीस है। डेट की बात किया जाए तो 24/6/2024 से लेकर 26/5/2024 के बीच आप फॉर्म भर पाओगे। तो मतलब लास्ट डेट 24 जून है, और 26 जून यानी कल से फॉर्म स्टार्ट है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।